तो हो जाए आज फिर एक ऐसी रेसिपी जो कि शाम की चाय के साथ हल्की फुल्की स्नैक के तौर पे भी खा सकें या फिर आप इसके साथ लंच और डिनर भी कर सकें। तो बना रही हूँ आज आपके लिए काले चनों की मज़ेदार रेसिपी। तो चलिए मेकिंग की तरफ कर लेते हैं बिस्मिल्लाह। तकरीबन 4 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है कुकिंग ऑयल, आप ले सकते हैं। मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो एक मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज को पेस्ट बना के इसमें डाला है। प्याज का कलर चेंज हो जाए तो फिर आपने एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर लेना है, लाल वाला होता है, उसकी आपने प्योरी बनानी है, वो इसमें डालनी है। मीडियम फ्लेम पर अब आपने इसको इतना पका लेना है कि इसका जो कच्चापन है टमाटर का वो दूर हो जाए और ऑयल हल्का सा सेपरेट नज़र आए। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे साथ ही नमक हाफ़ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून जाएगी कुटी लाल मिर्च, साथ में कुटा धनिया जाएगा हाफ़ टी स्पून और इसके अंदर ज़ीरा जाएगा यहाँ पे हाफ़ टी स्पून। आप चाहें तो ज़ीरा पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इन सारे मसालों को करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। सिर्फ 5 मिनट में ये झटपट से बन के तैयार होने वाली ज़बरदस्त और बहुत ही आसान रेसिपी है और खाने में बहुत ही लाजवाब है। तकरीबन 1 कप मैंने काले चनों को बॉईल करके रख लिया था। आप सेम जो है रेसिपी ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। तो झटपट से तैयार करके दिखा रही हूँ। बॉयल चने हैं, बस इनको अब मसाले के साथ मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स हो गए क्योंकि ऑलरेडी बॉयल है, मसाला हमारा भून चुका है, तो फ्लेम आपने कर देनी है लो। 2 अदद मैंने यहाँ पे रखी हैं हरी मिर्चें और आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें चाट मसाला जाएगा हाफ़ टी स्पून और 1/4 टीस्पून जाएगा पिसा गर्म मसाला और इसको भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसमें डालनी है थोड़ी सी बारीक कटी अदरक और थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया और फिर चूल्हे को कर देना है बंद। तो देखा आपने कितना झटपट से हम ये बना के रेडी कर चुके हैं काले चनों की ग्रेवी या सालन आप कह सकते हैं इसको। बॉयल चावलों के साथ इसको खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं या खाली चम्मच के साथ भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। चाट का लुत्फ़ देगी ये। तो यहाँ पे अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। मेहमानों के आगे भी इसको आप सर्व कर सकते हैं और बच्चे थोड़ा सा यूनिक खाना पसंद करते हैं, डेली एक ही जैसा खाना पसंद नहीं करते, तो उनको भी बना के आप ये दे सकते हैं। लंच बॉक्स में भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।